ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 231 है। विभूतिपाद के 45वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग सिद्धियों का है और अणिमा आदि 8 सिद्धियां योग में बहुत प्रसिद्ध है। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च। भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने पर योगी को अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और शरीर की जो संपदा है उसकी भी प्राप्ति होती है, शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है। और तद्धर्म अनभिघातः, विशेष बात ये कही गई है कि पंचमहाभूतों के जो धर्म हैं, उनके जो स्वभाव है वो योगी को रोकते नहीं है, ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और भाष्य को भी हमने पढ़ा है। तो अब आपका समय है, अब आप इस पर केवल इसी पर केंद्रित होकर के आपको प्रश्न करना है। जी, भाष्य में कोई वचन, कोई पंक्ति, कोई शब्द समझ में ना आया हो उस पर भी पूछ सकते हैं और इन सिद्धियों के विषय में भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। ये जो दूसरा अनुच्छेद है ना, इसको ये वाली लाइन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। तद्धर्मानभिघातश्च पृथ्वी मृत्यो न निरुणाद्धि योगिना शरीरादि क्रियां शिलामपि अनुविशति। शिलामपि अनुविशति का तो आगे समझ से पहले वाले का नहीं आया जी। ये कह रहे हैं तद्धर्म अनभिघातश्च, च का मतलब और, तत् का अर्थ है भूतों के, धर्म धर्म, अनभिघातः, अभिघात कहते हैं रोकना, दबाना। जैसे आप मेरी ओर आ रहे हो तो मेरा शरीर आपको रोकेगा, मेरे को टकराओगे आप। कोई भी मेरे सामने आकर के आगे बढ़ना चाहेंगे, मैं बीच में खड़ा हूँ तो आप मेरे से टकराओगे तो आप मेरे में से होकर के पार नहीं हो सकते, आप टकरा करके रुक जाओगे। तो पंचमहाभूतों के जैसे भी धर्म हैं वो रोकेंगे हमको। जैसे कि मूर्ति कठोर है, आप उसके अंदर धंसना चाहते हैं, वो रोकेगा नहीं, आप धंस जाओगे। जैसे उदाहरण दिया है कि शिलामपि अनुविशति, वो शिला के अंदर भी जाना चाहता है तो प्रवेश कर सकता, शिला उसको रोक नहीं सकती। ऐसे ही पानी का स्वभाव है गलाना। आप पानी में ही पाँव रख दीजिएगा, 24 घंटे रख दीजिएगा, आपके पाँव गलने लग जाएंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो आपको गला नहीं सकते। वो उस भूत का जो धर्म है, जो स्वभाव है, वो स्वभाव आपको रोकेगा नहीं। ये इसका अभिप्राय है। जैसे पृथ्वी मूर्तिया न निरुणद्धि योगिना, पृथ्वी मूर्तिया, पृथ्वी कठोर होती हुई भी योगिना, योगी को न निरुणद्धि, वो रोकती नहीं है। अर्थात धरती के अंदर जाना चाहे तो जा सकता है। शरीर आदि क्रिया, शरीर की जो भी क्रिया होती है या वाणी की जो भी क्रिया होती है या मन की जो भी क्रिया होती है, कोई भी भूत उसको रोक नहीं सकती। ये इसका अभिप्राय है। जी जी, धन्यवाद। रूप जी। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है सिद्धियों के विषय में ही। जैसे स्वामी दयानंद जी ने के भाषा में आपने कल बताया था कि उन्होंने बोला है कि इनको मन की सिद्धियां माननी चाहिए, शरीर की सिद्धियां नहीं माननी चाहिए। जी।
स्वामी जी तो ऐसे जैसे ये तो सिद्धियां सत्य ही होंगी, क्योंकि जैसे यथा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, उसमें हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी इतनी भारी है और उसको मतलब ईश्वर ने हवा में झुला रखा है। तो इस तरह से जो भी जिस टेक्निक से वो हवा में है, तो उस टेक्निक से वो योगी भी तो मतलब अपने आप को हवा में कर सकता है स्वामी जी। ये देखिए, सच्चा था स्वामी जी। ऐसे धरती जो है हवा में नहीं है, वो स्पेस के अंदर है, ठीक है ना। जी वो स्पेस के अंदर है, अवकाश में है। तो अवकाश में लटका हुआ का मतलब ऐसे अपने आप नहीं लटका रहता है ना, कि उसने सूर्य ने उसको रोके रखा है। सूर्य की जो ग्रेविटी है वो रोके रखा है वहाँ पर। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी स्टार्स हैं, माइक बंद करिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, जितनी भी आकाशगंगा हैं, गैलेक्सीज जितनी भी, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को रोके रखता है, उसके अंदर वो पावर है। उसमें भी और इसमें भी, धरती में भी है ग्रेविटी, और सूर्य के गोले में भी आग वहाँ पर भी है। तो किसका पावर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर सूर्य का जो ग्रेविटी पावर वो ज़्यादा, इसलिए वो नीचे नहीं जाने देता, वहीं रोके रखता है। पर अगर पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो वो तो भस्म हो जाएगा, लेकिन उतना ऊपर नहीं है। अब इतने डिस्टेंस पे रहना है, उतने डिस्टेंस बना के रखा है परमात्मा ने। अब वो उसका काम है, किसका, इन जड़ पदार्थों का काम, किसको कहाँ रखना उतना वहाँ बना के रख दिया। अब वो एक दूसरे को धारण करके रखे हुए, ऐसा है। स्वामी जी तो फिर ऐसा तो पृथ्वी में भी तो कर सकते हैं योगी, जो भी जिस भी मतलब कि उसको उसमें संयम करके ग्रेविटी में, तो वो उस पृथ्वी पे भी तो अपने शरीर को ऐसे ही कर सकता है स्वामी जी योगी। नहीं कर सकता है ऐसा आप जो बोल रहे हैं ना, आप पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरे को स्वामी दयानंद पर विश्वास है, क्योंकि आपसे ज़्यादा स्वामी दयानंद जानते हैं। तो जैसे आपको आपके पिता बोलेंगे, भले वो पिता होंगे, उन पर आपको विश्वास नहीं होगा। किस पर विश्वास होगा? डॉक्टर पर विश्वास होगा आपको, क्योंकि डॉक्टर का विषय है ऐसा। तो हमसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति अगर हमें कहता है तो हम उनकी बात अधिक स्वीकार करेंगे दूसरों की अपेक्षा से। स्वामी जी एक प्रश्न और था, इसी के विषय में पूछ सकता हूँ स्वामी जी? जी स्वामी जी, जैसे अभी स्टूडियो में आया था कि योगी मतलब कि पृथ्वी में भी जैसे जल में जाके निकल आता है बाहर, ऐसे पृथ्वी में भी जा सकता है या फिर शिला में भी प्रवेश कर सकता है स्वामी जी। तो फिर ये भी तो मतलब कि जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एकदम से पृथ्वी में चले जाते हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं, तो इस तरह से योगी भी तो कर सकता है स्वामी जी? नहीं, योगी कर सकता, वही बात पूछ रहे ना, अलग नहीं बात पूछ रहे हैं आप, बात वही पूछ रहे, बदल करके पूछ रहे हो। तो मेरे शरीर में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि मैं धरती के अंदर, मान लीजिए पृथ्वी तो कठोर है, ठीक है ना, तो उसके अंदर यूं प्रवेश कर सकूं। मेरे शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। अब रही बात योगी, तो उसमें मेरे से ज़्यादा सामर्थ्य आ सकता है, लेकिन इतना आ जाए कि वो एकदम उसके अंदर जैसे कीड़ा जाता है उसके अंदर एंट्री कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य आ जाए, ये मैं कह नहीं सकता। इसलिए कह नहीं सकता, मेरे को एक आधार मिला है, मेरे से बड़े, मेरे से लाख गुना नहीं करोड़ गुना बड़े होंगे या कितने ही बड़े होंगे, ऋषि है, तो वो मेरे से या हम जैसे, हम सबसे ज़्यादा आज धरती पर जितने भी मनुष्य, उन सबसे ज़्यादा योग्य यदि कोई है तो या तो साइंटिस्ट है उनके अपने विषय के, या ऋषि लोग हैं उनसे भी ज़्यादा योग्य। तो उनकी बात हमें स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि उनका सोच, उनका नॉलेज, उनका तपस्या हमसे बहुत ज़्यादा है। उनको हम दरकिनार करके हम नहीं हो सकता है जी, अरे हो सकता है, तो उसका हो सकने के पीछे रीजंस भी बताना पड़ेगा आपको। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, नहीं हो सकता है जी। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, रोबोट बनाते हैं, आज बनाते हैं ना, तो अब मनुष्य जितना काम कर सकता उससे ज़्यादा पावर उस रोबोट में होता है,
ठीक है ना। ऐसे ऐसे भी रोबोट बनाते हैं कि वो मनुष्य 1 क्विंटल उठा सकता हो तो वो 10 क्विंटल भी उठा सकता है, 1 टन उठा सकता है वो रोबोट। उनको बनाएं ऐसा, ठीक है ना। तो आपको कोई रीज़न बताना पड़ेगा, उसके अंदर क्या ऐसा शक्ति आ जाती है, किस प्रकार का होता है। बिना कारण बताए नहीं जी हो सकता है जी, इतने मात्र से बात बनेगी नहीं जी। स्वामी जी, मैं सिर्फ इस आधार पे मैंने इस आधार पे पूछा था कि स्वामी जैसे महर्षि पतंजलि जी तो बहुत बड़े ऋषि हैं, जब वो कह रहे हैं तो मतलब हमें मानना चाहिए, तो इस आधार से मैंने नहीं, वो जो कह रहे हैं ना, मतलब सूत्र तो ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त धर्म अनभिघातः, इसका अर्थ दूसरा भी हो सकता है ना, वही अर्थ हो, ये कोई जरूरी नहीं है ना। सूत्रकार ने बताया कि अणिमादि 8 सिद्धियां प्राप्त होती है। अब वो 8 सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है तो पतंजलि नहीं बताया, ठीक है ना। तो अब भाष्यकार बताए, तो ये भाष्यकार वेद व्यास जी ने ही बताया या लोगों ने यह मिलावट कर दिया है, ये भी हो सकता है। हाँ, तत्र भवति अणिमा भवति अणु, वो सूक्ष्म होता है। अब सूक्ष्म होने का अर्थ यहाँ कैसे सूक्ष्म होता है, यहाँ तो वेद व्यास जी ने नहीं बताया, ठीक है ना। और वो लघु होता है, हल्का होता है, वो किस तरह का हल्का होता है ये नहीं बताया। अब हम लगा सकते हैं जो रुई की तरह इतना हल्का हो जाता है, तो इतना 70 किलो 80 किलो आदमी का, किसी का तो 100 किलो होता है, 100 किलो का हल्का रुई की तरह वो केवल मान लीजिए यूँ कहिएगा 1 ग्राम हो जाएगा शरीर का वेट, जो 70 किलो का 100 किलो का वेट वाला 1 ग्राम वेट वाला हो जाए, ठीक है, 1 ग्राम से भी कम वेट वाला हो जाए तो यूँ उड़ जाएगा। तो वो कैसे होगा, वही कहना चाहते हैं यहाँ लघु का अर्थ, या कुछ और कहना चाहते हैं, ये तो स्पष्ट नहीं किया ना यहाँ पर। और जहाँ स्पष्ट किया है कि वो पृथ्वी रोकती नहीं है उस योगी को, ये तो ठीक है, लेकिन शिलामपि अनुप्रविशति, शिला के अंदर भी प्रवेश होता है। तो ये कथन महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, ये लोगों ने यहाँ जोड़ दिया है जबरदस्ती, ये हमें विचार करना होगा। स्वामी जी, तो जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे ऐसे हम देखते हैं, तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है, तो उसी हिसाब से जैसे कुछ चीजें हवा में उड़ जाती हैं, तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो कि वो चीज हमारे अंदर भी हो सकती है, तो परंतु उसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, तो ऐसा मैंने सोच करके प्रश्न किया था। हाँ, तो ठीक है, कुछ वेट वाले भी उड़ते हैं, तो उसके साथ में साधन होते हैं उनके, ठीक है ना। अब आप शुतुरमुर्गी है, कितना मोटा कितना बड़ा होता है, वो भी थोड़ा सा उड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उड़ता नहीं है, गिद्ध की तरह ईगल की तरह उड़ता नहीं है। अब मान ले मुर्गी है, बहुत वेट वाले होते हैं, वो उड़ते हैं लेकिन लगातार उड़ नहीं सकते, थोड़ा सा उड़ते हैं फिर नहीं, तो उड़ने के लिए उनके पास वो पंख है, ठीक है ना। तो क्या हमारे शरीर में ऐसा कुछ कोई लगा करके उड़ने वाले तो उड़ते हैं ना, रोज़ उड़ते हैं, आजकल बहुत साधन आ गए हैं, पहाड़ के ऊपर जाते हैं, कुछ लगाते उड़ते हैं, कुछ दूर तक वापस नीचे गिर जाते हैं। इतना तो कर सकते हैं कुछ साधन लगा कर, बिना कुछ साधन लगाए इतना ही वेट को रखते हुए यूँ ऐसे उड़ जाए जैसे विमान उड़ रहा हो। हनुमान के लिए यही बोला जाता है ना, हनुमान ऐसे उड़ गया। तो आप सब लोग हिंदी जानते हैं, मुहावरे जानते हैं, हिंदी में कविताएं जानते हैं, हिंदी में दोहा जानते हैं, उन सब का अर्थ आप अच्छी तरह समझते, उसका मतलब क्या होता है। जब वहाँ समझते तो यहाँ भी लगाओ ना, हनुमान उड़ करके गया मतलब है किसी में बैठ के उड़ के गया, ऐसा क्यों अर्थ नहीं निकाल सकते आप लोग? समझ रहे मेरी बात को? भाई उड़ करके गए ये तो बोला है, लेकिन उड़ करके कैसे जा सकता है? तो जैसे हिंदी के दोहे आदि होते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं ना आप लोग। रूप जी बोल रहे हैं अपनी पत्नी को, तुम कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं, ऐसा आपने बोल दिया, तो इसका अर्थ पत्नी लगाती है ना। क्यों, कैसे लगाती है? आपने तो बोला कि चांद को तोड़ के लाने की बात, वो तोड़ के लाएगा ऐसा क्यों नहीं समझती हो? उसका मीनिंग निकालती है ना।
इसके अलावा और दोहे भी होते हैं, कबीर के दोहे वो जो होते हैं उनको मैं तो नहीं समझता। कबीर के दोहे थोड़ा बहुत तो समझ सकता हूँ, लेकिन बहुत डीप में मैं नहीं जान सकता। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं वो जानते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे दोहे होते हैं, कविताएं होती हैं, ऐसे और भी बहुत सारी बातें होती हैं, उनको सब उस भाषा को, उस लैंग्वेज को जानने वाले उनके अर्थ निकालते हैं। तो क्यों ना यहाँ हमें अर्थ निकालना नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही अर्थ निकाला जाए ना। तो इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने, वो हमसे बहुत अधिक योग्य थे, उन्होंने निकाला ये मानसिक सिद्धियाँ होती है, ये शारीरिक नहीं हो सकती है, ऐसा उन्होंने बोला है। और रही बात यहाँ पर ये जो बात कही है, यहाँ विरोधी बातें भी कहे ना। एक ओर से ये भी लिखा इसी भाष्य में कि वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, वो चाहे पंचमहाभूतों को भी बदल सकता है, वो उनके कारण तन्मात्राओं को भी बदल सकता है। फिर एक ओर से कह रहे हैं कि ऐसा कर नहीं सकता, एक ओर से कर सकता बोला, एक ओर से नहीं कर सकता। ये दोनों विरोधी बात कैसे लिख सकते हैं? बड़ा आदमी, साधारण सामान्य व्यक्ति भी, जो सामाजिक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी, जो जिसको समझदार बोला जाता, वो भी विरोधी बात अपनी नहीं कर सकता। एक ऋषि कैसे कहेंगे? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ तो मिलावट किया है इसमें, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है इन सारी बातों से। मैं हर सूत्र में नहीं बोला, हर सिद्धियों के बारे में नहीं बोला, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है ये भी बोला, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ मिलावट हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का यहाँ पर वर्णन किया है, इससे पता लगता है। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, ऐसी ही उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति का एक जगह पे आया था। जी, पंचमहाभूतों से बने पदार्थ, उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति की अवस्था तो केवल परमात्मा के अधीन होती है। हाँ, संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तो परमात्मा का अधीन होता है। अगर मान लीजिए मैं घड़ा बना सकता हूँ, उसको बनाए भी रख सकता हूँ, उसको बिगाड़ भी सकता हूँ, इतने अर्थ में अगर इस उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का लेंगे तो चलेगा। लेकिन पंचमहाभूतों को ही वो बिगाड़ दे, उनको फिर वापस बना दे, ऐसा सामर्थ्य किसके पास होगा जी? मनुष्य के पास तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे ना? स्वामी जी, एक और था, जैसे हम सुनते हैं कि संत तिरुवल्लवर जो थे वो पानी पे चल पाते थे, और हनुमान जी के बारे में जैसे सुनते हैं कि वो अपने आप को सूक्ष्म भी कर लेते थे और दीप, अपने शरीर को दीप भी कर लेते थे। तो उस बारे में थोड़ा सा अभी बताया था ना मैंने, अभी बताया था ना, हम सुनते तो बहुत सुना है, सुनी हुई बात सही है या गलत है ये कौन बताएगा? केवल सुनने मात्र से वो सही हो सकता हो ऐसा तो है ही नहीं है। सुनी हुई बातें सही भी होती हैं और गलत भी होती हैं, और सुनी हुई बातें बहुत ज़्यादा गलत होती हैं और अपेक्षा से ज़्यादा गलत होती है, और उनकी अपेक्षा कम सही होते हैं। तो हम बहुत सुनते हैं, अब जी हमने देखा है जी वो आदमी समाधि में बैठा था और ज़मीन से इतना ऊपर उठा हुआ था, ऐसे किसी ने बोल दिया और हमने हाँ उसने बोला तो हमने भी मान लिया, ऐसे चलते। और बोलने वाला सही बोला है, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र था जो जिसने देखा है। हाँ, विष्णु जी बोले जी मैंने खुद स्वामी विश्वंग जी को उड़ते हुए, ज़मीन से इतना ऊपर उड़ते हुए देखा। ऐसा अगर विष्णु जी बोल दे, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि विष्णु जी तो हमारे क्लास में रहते हैं, योग अभ्यास करते हैं और इतने साल से पढ़ रहे हैं, तो सही होगा। और आपने भी मान लिया, उन्होंने भी मान लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा विष्णु जी सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं जो कि मेरे को उड़ते हुए देखा है उन्होंने। क्यों जी? कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ऐसे ही आप समझ लीजिएगा, अगर कोई इतना ही सत्यवादी हरिश्चंद्र होता वो बहुत जल्दी मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। वो हम इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हैं। हम अपनी पत्नी के साथ सत्य नहीं बोल सकते, पति के साथ सत्य नहीं बोल सकते, माँ बाप के साथ सत्य नहीं बोल सकते, अपने गुरु के साथ सत्य नहीं बोल सकते। मैं पूर्ण सत्य की बात कर रहा हूँ। मैं सत्य तो सभी बोलते हैं, पूर्ण सत्य हम अपने ही निकट के लोगों के साथ नहीं बोल सकते। हम लोग कितना छुपाते हम लोग, हे भगवान।
और हम कैसे सच बोल सकते हैं, कैसे मैं मान लूँगा किसी की बात को? सुनना बहुत आसान है, लोग बोलते हैं ये भी आसान है, वास्तव में ऐसा होता ही नहीं होता है। कोई कहे नहीं मैं सच्ची देखा, मैंने अपने आंखों से देखा भूत को। बिल्कुल देखा होगा, आपने देखा ही होगा, मैं नहीं मान सकता। नहीं जी, मैंने देखा, मेरे पति ने देखा, मेरी बेटी ने देखा, हम सब ने देखा, हम सब झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। बिल्कुल आप सभी ने देखा होगा, फिर भी नहीं मानूंगा मैं। क्यों? क्योंकि जो देखा हुआ होता है वो सच हो कोई ज़रूरी नहीं होता। मेरी बात समझने का प्रयत्न कर। आपने देखा भी होगा, पर देखा हुआ सच हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि कई बार हम ऐसा भी देखते हैं जो होता नहीं लेकिन देखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसी तरह बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आपने देखा है तो मेरे को भी दिखाई देना चाहिए, 10 आदमी को दिखाई देना चाहिए, 100 आदमी को दिखाई देना चाहिए वही भूत, पर दिखता नहीं है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। अगर आपको दिखाई दिया तो आप में मेरे में कोई अंतर है क्या? जब आपको दिखाई दिया था मेरे को भी दिखाई देना चाहिए। नहीं जी, आप मानते नहीं इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। चलो मानने वाले को ले आता मैं, उसको दिखाई दे। भूत को मानने वाले को ले आता हूँ, उसको भी दिखाए, किसी को तो दिखाई दे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मतलब 100 लोग देख रहे हैं तो कम से कम 50 लोगों को तो दिखाई देना चाहिए। जो भूतों को मानने वाले उनको तो नहीं दिख रहा है। तो इसलिए जो दिखाई देता वो भी सही हो कोई ज़रूरी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो भी बहुत कुछ देखते हो सब सही नहीं है क्या? उन विषयों में नहीं कह रहा हूँ, भूत के विषय में, भगवान के विषय में, हाँ, उड़ने के विषय में, इनसे संबंधित विषयों की बात कर रहा हूँ मैं। हर विषय में मैं कैसे कहूँगा? मधु जी बोलने लगे मैं देखा था, वो आए थे वहाँ पर, तो मेरे को मानना ही पड़ेगा, देखा ही होगा। मैं ये थोड़ा कहूँगा मधु जी आपको गलत दिखा है, आप देखा है लेकिन मैं नहीं मान सकता। ऐसा करेंगे तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। जहाँ व्यवहार की बात है वहाँ सब हम मानते हैं, जहाँ व्यवहार से हटकर की बातें होती हैं वो हम नहीं मान सकते। वहाँ बहुत बड़ा परीक्षण करना पड़ता है। व्यवहारिक बातें तो किसी ने बोला, अनिल जी ने बोला है कि अभी मार्केट बंद था, आप क्यों जा रहे हो? आप मत जाइए, मार्केट बंद है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। मैं भी लेने के लिए गया था मार्केट कुछ लेना, लेकिन सारा मार्केट बंद है। मैं उनकी बात मान लूँगा। तो जहाँ व्यवहारिक बातें, सामाजिक बातें जहाँ अक्सर चलते हैं वो तो हम मान लेंगे, लेकिन जो व्यवहार से हटकर के कुछ बातें होती हैं वहाँ आसानी से नहीं माना जा सकता। और फिर कोई प्रमाणों से, कारणों से सिद्ध कर देगा तो हम मान लेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं वो ही नहीं सकता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई आदमी उड़ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, स्वामी दयानंद का अपने विचार हो सकता है, लेकिन कोई उड़ करके दिखाया हमको तो हम मान लेंगे। हम स्वामी दयानंद की बात को करेंगे जी, इन्होंने शायद इस विषय में शायद उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं होगा, वो गलत बोला ऐसा तो नहीं कह सकता मैं। ठीक है, उस विषय में ज़्यादा सोचा नहीं होगा, जबकि उनको योगी राज कहते हैं, उनको योगी कहते हैं। स्वामी दयानंद अपना जीवन में योग के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं है। सेवा किया तो वो योग के कारण से किया, इतना सारा काम किया, सब योग के आधार पर इतना बड़ा काम किया है। तो हम अगर फिर भी उनकी बात को थोड़ी देर के लिए हम, ठीक है, हो सकता है, आखिर मनुष्य, बड़े ऋषि भी हो सकते हैं, वो ईश्वर तो नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं से हो सकता है उस विषय में उन्होंने ज़्यादा कुछ किया होगा नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग साक्षात देख रहे किसी आदमी को उड़ते हुए। ठीक है ना? कई बार वो भी आता है ऐसे यूट्यूब में और पोस्ट आते हैं, एक आदमी उड़ता है ऐसे, वो कुछ लगाया हुआ ऐसा कुछ नहीं, ऐसे 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 करके कुछ उड़ता है, कुछ देर तक उड़ता है। ठीक है ना? और एक बात मैं बता दूं आपको, साइंस फिक्शन के जो भी आजकल पिक्चरें आते हैं, चाहे हॉलीवुड के हो, बॉलीवुड के हो, या किसी लैंग्वेज के हो, उसमें जो सुपरमैन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो उनके अंदर बहुत बड़ा पावर होता है, लेकिन सारा पावर नहीं दिखाते उनके अंदर। कभी देखना आप लोग, हाँ, कोई उड़ता है तो थोड़ा सा उड़ता है, फिर किसी का सहारा लेता है, फिर उड़ता है, फिर किसी का सहारा लेता है। अगर लगातार उड़ता है
तो उसके अंदर कुछ और कमियां, जब सुपरमैन का मतलब सारी सिद्धियां होनी चाहिए, लेकिन होते नहीं, वो दिखा ही नहीं सकते वो लोग, ऐसा सारा झूठ हो जाएगा उनका, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखाते हो। वास्तविकता ये है कि बहुत कठिन बात है ये सारी। फिर भी अगर मान ले कोई उड़ता है तो हम देख लेंगे, सब मान लेंगे उसकी बात को, हाँ उड़ सकता है जी, ठीक है जी। स्वामी जी, जैसे हम पहले के समय को देखें, श्री कृष्ण जी के समय और श्री राम जी के समय में, उस समय में जो परिस्थितियां थी और जैसी भावनाएं थी लोगों की, वो आजकल मिलती नहीं है, तो क्या उस टाइम पे ये संभव नहीं हो सकता था? क्या योग में इतनी शक्ति जैसे उनमें थी, हमारे में नहीं है उतनी शक्ति। नहीं, हम लोग तो आलसी, प्रमादी और स्वार्थी और बहुत कुछ दोषों से ग्रस्त हैं हम लोग, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और वो लोग इतने आलसी, इतने प्रमादी और इतने स्वार्थी नहीं थे, वो तो बहुत महापुरुष लोग थे, बहुत कुछ किया है। उनके अलावा भी और भी बहुत अच्छे अच्छे, जैसे अभी मैंने राजा हरिश्चंद्र के विषय में हमने सुना है, उनके पास उन्होंने कोई योग किया ऐसा उनके इतिहास में नहीं आता, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को पकड़ा था, सत्य को पकड़ा था, और वो बहुत प्रसिद्ध हुए सत्य को पकड़ करके, और आज भी उनका नाम लिया जाता है सत्य हरिश्चंद्र, उनका साथ ही सत्य जुड़ गया, सत्य हरिश्चंद्र। तो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। हम नहीं कर पा रहे तो हमारी कमी, हमारा दोष है। हम बहुत सारे स्वार्थों से, बहुत सारी क्या कहना चाहिए, बहुत सारी अविद्या से, दोषों से इतने आकंठ डूबे हुए हम लोग, इसलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं जी। नरेंद्र जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहते हैं आपसे। जैसे हम ब्रह्म संशय इन अनाथ ग्रंथों को छोड़ के आर्ष ग्रंथों की शरण में आए हैं, जहाँ कोई संशय ना हो, भ्रम ना हो, सत्य हो, और जिस प्रकार से गुरुवर विरजानंद जी ने जहाँ आर्ष में अनाथ कर दिया था, तो महर्षि देव दयानंद से उनको जो है सत्यापित कराया कि इनका आप भाष्य करो। तो ऐसे कोई निश्चित समाधान नहीं हो सकता इनका, जो इसमें ये दो विचारधाराएं बनी, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो एक निश्चित समाधान कैसे हो स्वामी जी इनका? मेहनत करो जी, हम तो नहीं कर पा रहे, आप करके आओ, आप कर दो इसका समाधान, आप ऐसा मेहनत करो। अगर बाहर से कोई पूछे तो यहाँ निर्वुत्तर हो जाते हैं कि इसमें भी ऐसा है, कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों बातें हैं, क्योंकि ये तो बाहर सब करते हैं अपनी मनमानी, जितने भी पौराणिक वर्ग हैं और सब हैं। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि आर्ष ग्रंथों में कोई भी इस प्रकार की मिलावट नहीं है, बिल्कुल निश्चित है, सत्य पर आधारित है। नहीं, ऐसा कही गई सब ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा कौन बोलते हैं इसमें कोई भी गलती नहीं है हमारे आर्ष ग्रंथों में, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। साधारण जन कोई भ्रम संशय जहाँ ना हो वहीं जो है नहीं, ऐसा कोई ग्रंथ है क्या? आज साइंस में भी, साइंस ने इतनी तरक्की की है, आपको पता है साइंस के बारे में कितनी विपत्तियां हैं, वहाँ कितना संशय है वहाँ पर, और कितना अस्वीकार करते हैं वहाँ एक दूसरे के साइंटिस्ट लोग। ऐसा कोई मार्ग नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर इतना नहीं होता। हाँ, ये हम कह सकते आर्ष ग्रंथों में कहीं कहीं है ना, सब जगह, हर जगह तो नहीं है ना आर्ष ग्रंथों में, कहीं कहीं है, बाकी बहुत कुछ ठीक है। स्वामी जी, जैसे ये श्री कृष्ण को दिखाते हैं अलग अलग उसमें कि वो अंतर ध्यान भी हो जाते थे, कहीं अलग अलग प्रकार की, अब वो सारी बातें यहाँ पर योग दर्शन में भी स्पष्ट हो रही हैं कि ये सिद्धियाँ भी हैं सारी की सारी। और वो अपने उस शब्दों में बोलते थे कि श्री कृष्ण तो 16 कलाओं के जानने वाले थे, तो उनको सिद्धि कर लो, कुछ भी कर लो, तो ये सारी बातें उनसे मिलती जुलती भी प्रतीत होती हैं कि श्री कृष्ण योगी थे। नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं, वो योगी थे, 16 कलाओं को जानते हैं, ये तो उपनिषद भी कहता है। वो 16 कलाएं ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। ऐसे श्री कृष्ण के बारे में ऐसी कोई सिद्धि नहीं आया। लोग दिखाते हैं तो लोग अपने मनमर्जी से कुछ भी दिखा सकते हैं ना। आज संतों के बारे में नहीं दिखाते, संतों के बारे में हर संप्रदाय के व्यक्ति अपने संत को बड़ा चढ़ा करके बोलने की एक बहुत बड़ी बीमारी है, और वो बीमारी भी आर्य समाज में भी है।
बस हमारे में कम बीमारी है, लोगों दूसरों में अधिक बीमारी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी ये छोड़ दिया जाए। हाँ जी, जैसे कहते हैं परीक्षा की, जैसे यहाँ कहा गया कि परीक्षा की उसमें रखा गया, अब हम लोग तो मोटी बुद्धि के विचार नहीं कर सकते, आपसे ही स्पष्टीकरण चाहेंगे, आपके विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि तो मैं अपना ही तो विचार बता रहा था। अभी तक मैं कौन सा अपना ही विचार बता रहा था, मैं किसी दूसरे के विचार नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना ही विचार बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो ही नहीं सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये कहा है। अब वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने लेखनी में नहीं कहा, ये भी याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने लिखित ग्रंथ में कहीं नहीं कहा। उन्होंने उपदेश दिए, उन उपदेशों को संग्रह किसी आदमी ने किया है और उसने वहाँ लिखा है स्वामी दयानंद के नाम से, उपदेश मंजरी के नाम से एक पुस्तक है, वो उपदेशों को संग्रह किया है किसी ने। वो प्रमाण तो मान लेंगे लेकिन इतना ठोस प्रमाण नहीं है वो, क्योंकि वो तो किसी आदमी ने संग्रह करके लिखा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग मेरे रिकॉर्डिंग सुन करके आप लिख दें, तो ज़रूरी नहीं है जैसा रिकॉर्डिंग में सेम टू सेम ऐसे आप टीप दें। इतने दूध के दुले हुए ऐसा कोई मेरे को दिखता नहीं है कि वैसा का वैसे टीपे, वो अपना नमक मिर्च लगाए बिना नहीं कर सकता। तो ऐसे ही उपदेशों को सुना है और बाद में जाकर के उनको संग्रह किया किसी ने, और उसी संग्रह में ये बात आई है। डायरेक्ट किसी ग्रंथ में, उनकी लिखी हुई ग्रंथ में नहीं है ये बात। इसलिए मैं एक पक्ष को लेकर के बोल रहा हूँ, हो सकता है सही भी हो, कोई ऐसी शक्ति आती हो, इसलिए परीक्षा कोटि में रख सकते हैं हम लोग इसमें। जी धन्यवाद। पर इतना जरूर कह सकता हूँ, यहाँ विरोधाभासी बातें लिखी हुई है, इससे भी पता लगता है कि यहाँ दाल में कुछ काला है, ऐसा तो कह सकता हूँ मैं। जी सुधा जी। ओम स्वामी जी। जी सबसे यहाँ पर आकाश की अनावरणात्मकता मुझे समझ नहीं आई। हाँ जी, अनावरणात्मके भी आकाशे। आकाश जो है, आवरण का मतलब है किसी को ढकता नहीं है। मतलब जैसे पर्दा है ना, हमारे घर में पर्दा है, बेडशीट है, ये ढक देता है, ठीक है ना। कालीन जो है ढक देता है, ये स्वभाव कालीन में है, पर्दों में है, बेडशीट में है, ठीक है ना, दीवार में है। ऐसा आकाश में ढकने का स्वभाव नहीं है, वो अनावरण है, अर्थात वो किसी को ढकता नहीं, सबको ओपनली रखता है। ये इसका अभिप्राय है। लवनीश जी। जी स्वामी जी, जैसे इन सीढ़ियों पे मतलब एक तरह से हमारी ऑब्जर्वेशन हो रही है कि ये सच हो सकती है या झूठ हो सकती है जी, तो क्या जैसे वायु में उड़ना, शिला में प्रवेश करना, ये प्राकृतिक नियम के विरुद्ध होने से हम इनको खंडित नहीं मान सकते? जी, प्रकृति के विरुद्ध है, सामान्य रूप से तो नहीं कर सकता है, लेकिन कोई विशेष शक्ति को प्राप्त करके कुछ वो कर सकता है, ठीक है ना। जैसे साइंटिस्ट लोग भी तो यही करते हैं ना, विमान ऐसे उड़ नहीं सकता, लेकिन जो प्रकृति के विरुद्ध उसको ऐसा बना करके उड़ा रहे हैं ना विमानों को, ऐसे ही कोई प्रकृति के विरुद्ध का मतलब है प्रकृति का विनाश करने के लिए हम विरुद्ध कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरी बात को समझने का मतलब ज़्यादा विनाश नहीं करना है, कुछ तो विनाश तो कर ही रहे हम लोग इन यंत्रों को आदि बना करके, लेकिन ज़्यादा विनाश ना करें। तो ज़्यादा विनाश ना करके हम प्रकृति को अपने अनुकूल बना करके हम उड़ रहे हैं, चाहे विमान से उड़ रहे हैं, रॉकेट से उड़ रहे हैं या हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, ऐसा तो वो भी प्रकृति के विरुद्ध ही है, ठीक है ना। तो ऐसा करने का आदेश भी भगवान का है, एक सीमा तक आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है असीम कर ले हम लोग। कोई कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं आजकल, पैदा कर रहे हैं, ये प्रकृति के विरुद्ध तो है, लेकिन ऐसा विरुद्ध नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध अगर हम करेंगे तो हम जी नहीं सकते, ठीक है ना। तो एक सीमा तक परमात्मा ने आदेश दिया, उसका उल्लंघन करेंगे तो हानि हो जाएगी, और हो भी रहा है। लेकिन बिल्कुल विरुद्ध ऐसा नहीं कर सकते। अब मान लीजिएगा कोई ऐसा कोई
क्या कहते हैं, ऐसा कोई मेटल बना दे, कोई अनेक धातुओं को मिला करके वो कल को ऐसा बना सकता है। अग्नि तो जलाने का स्वभाव रखती है, लेकिन अग्नि में वो जाए तो भी वो जले नहीं, भस्म ना हो जाए, ठीक है ना। इतना हीट है, मतलब वो कोई पिंड नहीं है ना, सूर्य एक पिंड नहीं है, वो आग के गैसेस का एक बहुत बड़ा जैसे धुआं होता है ना, धुआं हाँ, तो वो धुआं जो है फैला हुआ है। जैसे बादल होते हैं ना, बादल जो है वो एकदम ऐसे होते हैं जैसे ऊपर जब जाते हम, विमान जब ले जा रहा होता है, बादलों के बीच में से जाता है तो वो इतना ठोस नहीं होता, लेकिन नीचे से हमको कैसे दिखते हैं, ठोस दिखते हैं। तो ऐसे ही सूर्य को एक धरती की तरह ऐसा नहीं है। सूर्य तो आग का बिल्कुल अलग अलग गैसेस के रूप में आग ऐसा है। जब हम किसी भी स्टार को देखते हैं इसका माइक्रोस्कोप लगा करके, तो वो ऐसा फैला हुआ दिखता है, वो हमको एक जगह दिखता है दूर से, और टेलीस्कोप जो है थोड़ा सा हमको उसके निकट तक ले जाता है यंत्र, तो हमको फैला हुआ दिखता है। तो हम ऐसे ही कोई बहुत बड़ा लगा के देखे तो वो इतना फैला हुआ रहेगा, तो वो गैस है, लेकिन दूर से निकट हो जाता है। लेकिन उसके अंदर प्रवेश करना भी, उसके सूर्य के केंद्र में कितना हीट है, ये आज के साइंटिस्ट बताते हैं ना, इतनी ज़्यादा हीट है। अगर वहाँ कोई जाए तो भस्म कर देगा, कोई मेटल जाएगा तो भस्म करेगा। लेकिन साइंस के माध्यम से वैज्ञानिक लोग ऐसा मेटल बना दे, हो सकता है फ्यूचर में वो उसके नाभि के अंदर भी जाए और उनको कुछ ना हो। तो ईश्वर ने हमको कुछ सामर्थ्य भी दिए हैं, ऐसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए हमारे में सामर्थ्य नहीं है। एक सीमा तक हमें वो स्वतंत्रता दी भगवान ने कि आप ऐसा भी करके आगे अपने आप को उन्नत कर सकते हैं। लेकिन उसको अयोग्य लोग अगर करने लगेंगे तब ज़्यादा हानि होती है। बस इतनी सी बात है जी। और किसी का कोई प्रश्न? तो आज शंका समाधान ही रखते, और किसी कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, सिद्धियों के बारे में या पीछे जो भी सिद्धियां हैं उनके बारे में, जो भी प्रश्न आपको करना कर सकते हैं। अगर नहीं है प्रश्न तो मैं एक छोटा सा सूत्र पढ़ा देता हूं मैं आपको, यदि प्रश्न नहीं है तो। हाँ जी, रचना जी। स्वामी जी, अभी जैसे बात हो रही है कि सिद्धियों को इस तरह से हमने योगी प्राप्त कर लेता है, तो जैसे शिला के अंदर घुसना या पृथ्वी के अंदर घुसना मानसिक रूप से तो हो ही सकता है ना, जैसे बैठे बैठे दूसरे के मन में प्रवेश कर लेना। वो तो बता ही रहे, मानसिक सिद्धियां तो बता ही दिया। हाँ जी, इसमें हो सकता है सोचने की जरूरत नहीं है, तो स्वामी दयानंद ने बोल ही दिया जी। इसको तो भी मानसिक रूप से समझना ज्यादा ठीक मेरे हिसाब से लग रहा है कि शिला में प्रवेश करना, पृथ्वी में प्रवेश करना मानसिक रूप से होता होगा। अच्छा, मैं इसके लिए मना कर रहा हूँ? जो मेरी समझ में आ रहा था वो ये समझ में आ रहा था, नहीं आपको फिजिकली तो वो जा नहीं सकता। नहीं, आपको समझ में आ रहा है तो मैं भी तो मान रहा हूँ ना, मैंने बोल ही दिया आपको, फिर आप उस पर ज़्यादा बोलने का क्या अर्थ है? मैं तो स्वीकार ही कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, मानसिक रूप से हो सकता है जी। जी जी। फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। आपको लगने से पहले स्वामी दयानंद को लग चुका है ना जी। जी धन्यवाद जी जी। तो और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं 46वें सूत्र पर आता हूँ, जो 45वें सूत्र में काय संपत्ति की बात कही है। हाँ जी, शैलेंद्र जी। जी स्वामी जी, ये जो राजवीर शास्त्री जी की पुस्तक है जी, इसके पीछे उपदेश मंजरी और शास्त्रार्थ का कुछ अंश दिए हैं जी। उसमें से नीचे एक है कि समझ में नहीं रहा, जो शास्त्रार्थ का अंश दिए, उद्धरण दिए हैं। मतलब कहाँ से दिए ये नहीं पता? नहीं, उसका अभिप्राय क्या है विशेष करके वो नहीं समझ में आ रहा है। किसका अभिप्राय? सो हृदय में ही परमाणु पर्यंत जितने पदार्थ हैं उनको योग ज्ञान से योगी जानता है। बाहर के पदार्थों से किंचन मात्र भी
ध्यान में संबंध योगी नहीं रखता, किंतु आत्मा से ही ध्यान का संबंध है और से नहीं। ये इसका अभिप्राय है कि परमाणु पर्यंत का मतलब है जितने भी पदार्थ हैं जो उनको स्थूल से लेके परमेश्वर से लेके परमाणु पर्यंत योग ज्ञान से, योग का जिस प्रकार का ज्ञान विज्ञान शास्त्र में, माइक बंद करिएगा, परमाणु पर्यंत का मतलब स्थूल पदार्थ से लेकर के, जैसे आज हमें जो दिखाई दे रहा है पृथ्वी है या जो भी पदार्थ हमको संसार में जो आंखों से दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों में जो भी कारण है, अवयव है, उसके अंदर परमाणु तक है, वो हमारे शरीर के अंदर भी वैसा ही है। तो परमाणु पर्यंत का मतलब है कि स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उनको योग ज्ञान से योगी जानता है, अर्थात योगिक ज्ञान से वो अपने शरीर के अंदर ही जान लेता है। बाहर के पदार्थों से किंचन मात्र भी ध्यान में संबंध योगी नहीं रखता, अर्थात बाहर के पदार्थों को विषय बना करके योगी न धारणा बनाएगा, न ध्यान करेगा, न समाधि करेगा। जो बाहर हमें दिखाई देने वाले पदार्थों को लेकर के कोई भी योगी उनको विषय बना करके उनसे कोई संबंध नहीं रखता, किंतु आत्मा से ही ध्यान का संबंध है, अर्थात अंदर ही आत्मा अंदर ही है और अंदर ही सब कुछ है, उन्हीं से जुड़ करके उन्हीं का दर्शन करता है, उन्हीं को समझ सकता है। ये इसका अभिप्राय है। इस पर एक प्रश्न हो गया कि जो बाहर किसी वस्तु का ध्यान करते थे मनोनिग्रह के प्रयोग में, तो वो नहीं करना चाहिए। नहीं, वो प्रारंभिक, मैंने बोला था ना, प्रारंभिक दशा में अगर कोई आंखें खोल करके त्राटक करे थोड़ा एकाग्रता के लिए, वो थोड़ी देर के लिए कर सकता है, अंततोगत तो उसको आंखें तो बंद करनी ही होगी। समझ रहे मेरी बात को? यानी प्रारंभ में मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है मैं आंख बंद करके एकाग्र हो सकूं, तो ठीक है कि आप आंखें खोल करके किसी पॉइंट पर आप एक टक देखते रहो और थोड़ा सा अभ्यास करो और धीरे धीरे आपको लगेगा हाँ मेरे में एकाग्रता आ रही है, तो आगे चल करके आपको आंखें बंद ही करना पड़ेगा। जी आइए। जी स्वामी जी, हाँ कल हो गया। हाँ जी गुप्ता जी, दूसरा वाला भी थोड़ा सा खोल दें जी। ये जो गा है गा अनुच्छेद का, इससे निर्मल प्रकाश स्वरूप चित्त होता है, यानी योग से हमारा जो चित्त है, मन है, वो प्रकाश स्वरूप हो जाता है, अर्थात ज्ञान से ओतप्रोत होता है। जैसा सूक्ष्म विभु आकाश है, जैसे कि आकाश बहुत सूक्ष्म है और विभु है, व्यापक है, ऐसा ही हमारा मन भी बहुत सूक्ष्म हो जाता है, अर्थात बहुत व्यापक रूप से सब पदार्थों को जानने में सक्षम होता है। वैसी ही योग की बुद्धि होती है और योगी की वैसी ही योगी की बुद्धि होती है। तो हमारी बुद्धि भी अर्थात हमारा ज्ञान भी वैसा ही सूक्ष्म हो जाता है जैसे आकाश सूक्ष्म है, व्यापक है, तो हमारी बुद्धि भी बहुत व्यापक हो जाती है। हम संकुचित होकर के विचार नहीं करते हैं, हम व्यापक होकर के विचार करते हैं। इसलिए लोग लौकिक भाषा में ये आदमी विशाल हृदय वाला है, ये संकुचित हृदय वाला है, इसका मतलब ये है इसका सोच संकुचित है, इसका ज्ञान संकुचित है और इसका ज्ञान बहुत विशाल है, इसका ये अभिप्राय है। तो ऐसे योगी की बुद्धि भी वैसे बहुत विशाल विभु हो जाती है। तत्र नामा, ये तत्र नामा पता नहीं क्यों ऐसा जोड़ा, अपने हृदय में विशाल स्थिति के होने से बुद्धि की जो शुद्ध प्रवृत्ति, यानी हृदय में विशाल स्थिति के होने से, अर्थात उसका हृदय अर्थात उसका मन विशाल बनने के कारण से बुद्धि की जो शुद्ध प्रवृत्ति, उसकी बुद्धि अर्थात उसके मन की जो शुद्ध प्रवृत्ति होती है, सोई बुद्धि, तब वो उसकी बुद्धि यानी उसका मन सूर्य चंद्र ग्रह मणि इन्हों की जैसा प्रभा, जैसे सूर्य की चंद्रमा की ग्रह मणि आदि की जैसा आभा होती है, प्रभा होती है, वैसे ही योगी की बुद्धि समाधि में होती है, अर्थात वैसे ही योगी का जो मन है समाधि में उसी प्रकार होता है। ये इसका अभिप्राय है। तो
इसका जो सूर्य चंद्र ग्रहण मणि ये तो भौतिक है, इनके प्रभाव। आप समझ नहीं रहे। सूर्य की जैसी प्रभा होती है वैसा ही मन की प्रभाव का मतलब है मन की प्रभा जो है मन का ज्ञान है। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? वेद मंत्र आता है ना, ये सुन ले। जैसा वैसा करके लिखा ना, इसलिए स्वामी। हाँ नहीं, मैं वही बता इसमें लेने जैसा उनकी होती है वैसा का मतलब है उस जैसा। वो जो एक मंत्र आता है ना, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वेद मंत्र आता है ना, आदित्य वर्णम, सूर्य जैसा वर्ण है परमात्मा का। क्या अर्थ लेंगे आप? सूर्य में बहुत बड़ा प्रकाश है तो ऐसे ईश्वर में भी प्रकाश है, तो ऐसे भौतिक प्रकाश ही होगा, उसका ज्ञान रूपी प्रकाश होगा। वो तो कभी कभी ईश्वर का ही संदर्भ लेते हैं, आदित्य वर्णम। नहीं, आदि वो तो उपमा दी है ना, ईश्वर का नहीं ले सकते हो। जब उपमा दिया जा रहा है, सूर्य की उपमा दिया जा रहा है परमात्मा के लिए, फिर वो सूर्य को ही परमात्मा मानेंगे तो फिर उपमा जिसकी दिया जा रहा है वो कौन होगा? ऐसा नहीं होगा ना। उपमा जब दी जा रही है वो तो किसी के लिए, जैसे मान लीजिएगा शैलेंद्र जी बहुत कोयल की तरह गाते हैं, तो उपमा तो दी जा रही ना, गाने वाले आप होंगे ना। कोयल का उदाहरण दिया और आपको ही कोयल बनाएंगे तो फिर उदाहरण किसका देंगे? समझ रहे मेरी बात को? ऐसे वहाँ आदित्य वर्णम जो बोला गया है वो उपमा दी जा रही है। हाँ जी, गुप्ता जी। मुझे भ्रांति इसलिए हुआ स्वामी जी, कि स्वामी सतपति जी का एक ऑडियो भी हम सुने थे और लेख में भी पढ़े थे। जी। उन्होंने कहा भौतिक जैसा कुछ नहीं होता, भौतिक प्रभाव जैसा प्रकाश जैसा। तो भौतिक प्रकाश होता नहीं, उन्होंने सही कहा है ना। मैं भी कह रहा हूँ भौतिक प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश जैसा का मतलब है प्रकाश, भौतिक प्रकाश भी होता है, प्रकाश ज्ञान प्रकाश भी होता है। ज्ञान को भी प्रकाश कहते हैं। जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, तो ये चार समाधि है जो वितर्क, विचार, आनंद और ये अशुद्धता, उसका परिणाम ही तो कह सकते हैं ना, ये विभूति है। ये कौन सी विभूति? जो ये विभूतियाँ पढ़ाई जा रही है तो उसी का परिणाम तो बोला जा सकता है। वही जो समाधियों में जो लास्ट में जो कह लीजिए। आप स्पष्ट पूछिएगा, आप क्या पूछना चाहते हैं? उन चार समाधियों का परिणाम ये सारी सिद्धियां कहना चाहते हैं आप? नहीं, हाँ, उन समाधियों का कुछ परिणाम है, कुछ है, सारी नहीं कह सकता, कुछ परिणाम है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे भूत जय बोली उन्होंने जी, तो वो तो 5 तत्वों में उन्होंने स्वयं किया, जो स्वयं बोल रहे हैं, जो स्वयं तो उन्हीं पे इसमें लगेगा जी, पृथ्वी जल अग्नि वायु में। नहीं नहीं, उससे वो आगे बढ़ते हुए उस पोजिशन तक पहुंच गए जहाँ वो इन सिद्धियों को प्राप्त कर सके संप्रजात समाधि में। देखिए, भूतों को जीतना एक अलग बात है और भूतों को अपने वश में करके उनके विरुद्ध आचरण करना एक अलग बात है। भूतों को जीतने का मतलब है, जैसे कोई कहता है जी मैंने मन को जीता, इसका मतलब है मन को मैं अपने ढंग से उसको चला सकता हूँ, एक होता है। तो ऐसे ही मैंने पानी को जीत लिया, इसका मतलब पानी को मैं अपने ढंग से चलाने का मतलब है जहाँ मेरे को आवश्यकता है उतना पानी लेता हूँ, इसका ही अर्थ होगा। इसका ये अर्थ नहीं कि उसके विरुद्ध आचरण करूँगा। पानी अगर गला सकता है तो मैं मेरे को वो गला नहीं सकता, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, ये देखने वाली बात है। इसी पर तो चर्चा हो रही है। भूतों को जीतने में कोई आपत्ति नहीं, भूतों को जीतेगा, इंद्रियों को भी जीतेगा, आगे बताएंगे। जीतने का मतलब जिसको हम जीतते हैं उनको हम सदुपयोग करते हैं, और जो जीतता नहीं है वो दुरुपयोग करता है उन साधनों का। कोई मोबाइल को जीत लेता है तो मोबाइल का बिल्कुल सदुपयोग करता है, वो दुरुपयोग करता ही नहीं है। वो खाते समय भी मोबाइल नहीं चलाता है, हाँ, और हर समय मोबाइल साथ में रख कर के क्लास में बैठा है, मोबाइल चल, उसकी घंटी आ रही है, उसको बंद करने के लिए बोलता तो बंद नहीं करता। प्रवचनों में बैठता है आदमी, उसको इतना भी समझ नहीं होता मैं प्रवचन में आया हूँ तो मोबाइल बंद करके आना चाहिए, चलो बंद नहीं किया, फिर भी कोई प्रवचन करता बोलता मोबाइल बंद करो, करता नहीं है। हाँ, और जब किसी से मिलने आप जाते हो, उनसे स्पेशल समय लेकर के जाते हो, अपना मोबाइल नहीं बंद करता है व्यक्ति। हाँ, बात भी कर रहा है उसके, अच्छा जी मैं थोड़ा फ़ोन करूं, बोल देता है। भाई आपको फ़ोन ही करना तो फिर मेरे से बात करने की क्यों आए?
तो हमें कुछ सामान्य नियम हमको रखना चाहिए ना। बहुत इमरजेंसी हो तो पहले से आज चलो जी, मैं मोबाइल ऑन रखता हूँ जी, मेरे को एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आने वाली है, तो अगर बीच में कॉल आएगा तो मैं ज़रूर उसको लेना चाहूँगा, क्या आप उसको स्वीकार कर सकते हैं? इसे पहले से अनुमति लो आप, अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। ऐसी कोई इमरजेंसी है ही नहीं आपके पास, फिर भी आप बीच में व्यवधान उत्पन्न करते हो, जिसका समय लेते हो उनको व्यवधान उत्पन्न करते हो। तो ये सामान्य बातें जो है हम सबको समझ लेना होता है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उनका दुरुपयोग करते हैं साधनों का, पर जो उनको जीतते हैं उनका बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करते हैं। स्वामी जी जैसे ये जो भी है हमारी स्थितियां सारी मानसिक है ना जी, मन की है, नहीं सर, शरीर की तो कोई स्थिति हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? पीछे बताए ना, शरीर की भी सिद्धियां बताइए अभी। तो अरे एक देश है ना जी, मन देश है, एक देश है, वो कैसे हो सकती है जी? वो तो प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा पूरा। मन से ही तो लिखा है सारे का मतलब ये जो 45वें सूत्र, 45वें सूत्र की नहीं, 45वें सूत्र में सारे नहीं है, इसमें केवल जो पंचभूतों के विरुद्ध, उनके नेचर के विरुद्ध जो बातें कही है उतना ही मात्र विरुद्ध लग रही है। बाकी तो ठीक है ना, उसमें अगर वश में रखता है भूतों को, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, और उनके स्वामी बनता है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और अपनी इच्छा से उनका प्रयोग करता है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सारी गलत नहीं है, इसमें बहुत सारी अच्छी हैं और होनी चाहिए ऐसा जी। और इस सूत्र में काय संपत्ति को लेकर के बोला जा रहा, अभी मैं इसका 46वें सूत्र पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको सुन लीजिएगा कि 45वें सूत्र में जो काय संपत्ति की बात कही है सिद्धि, वो 46वें सूत्र में बताएंगे, इसलिए वहाँ पर कहा हम आगे कहेंगे। रूप लावण्य बल वज्र संहन नत्वानि काय संपत्ति। सूत्र है रूप लावण्य बल वज्र संहन नत्वानि काय संपत्ति। तो शरीर की संपत्ति क्या मिलती है? रूप मिलता है, लावण्य मिलता है, बल मिलता है, वज्र के समान शरीर बनता है, ऐसी बातें यहाँ पर कहा गया है। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। रूप का मतलब है उसका जो रूप है शरीर का, योगी का शरीर का रूप जो है वो अपेक्षा से चमकेगा, यानी रूपवान बनेगा। भले वो काला होगा, लेकिन काला में भी एक वो होता है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक शाइनिंग, एक एकदम चमक आ जाती है। तो वो जो रूपवान बनता है, यानी अपेक्षा से उसका शरीर का रूप अच्छा बनता है, कांतिमान होता है। और लावण्य का मतलब होता है तेजस्वी होता है। लावण्य का मतलब तेजस्वी है, एकदम तेज उसके अंदर। रूपवान का मतलब है अंततोगत्वा पूरा शरीर का जो रूप है वो अपेक्षा से ठीक बनता है। और लावण्य का मतलब तेजस्वी हो जाता है। और बल भी अपेक्षा से उसके शरीर में बल अधिक आता है। और वज्र संहन का अर्थ है, वज्र संहन का मतलब वज्र के समान, यानी दृढ़। वज्र तो डायमंड को कहते हैं, जिसे डायमंड को तोड़ो तो टूटता नहीं, ऐसे शरीर भी नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं है। वज्र जैसा अर्थात बहुत कठोर, बहुत मजबूत होता है। ये शरीर के लाभ बताए गए हैं यहाँ पर। तो रूप बहुत अच्छा बनता है, लावण्य यानी तेजस्विता आती है, बल भी शरीर में बढ़ता है। वज्र संहनन का अर्थ है वज्र जैसा उसका शरीर बनता है। ये सब काय संपत्ति का अर्थ है, ये कहना चाहते हैं। भाष्यकार वेदव्यास जी ने स्पष्ट कह दिए यहाँ पर, दर्शनीय। रूप का अर्थ जो लिखा है ना, दर्शनीय, देखने की इच्छा होती है उस व्यक्ति को, दर्शनीय बनता है। भले वो काला होगा शरीर से, लेकिन उसका कालापन भी हमारे को दर्शनीय लगता है, यानी उसके अंदर ऐसा ग्लो आ जाता है, वो दर्शनीय बन जाता है। और फिर कहा कांतिमान, लावण्य का अर्थ इन्होंने कांतिमान किया, यानी तेजस्वी बनता है, एकदम तेज आता है उसके शरीर के अंदर, एक अलग ही तेज दिखाई देता है। और फिर आगे कहा अतिशय बलः, अत्यधिक बलवान होता है, सामान्य बल से अधिक बलशाली होता है। जैसे स्वामी दयानंद के बारे में भी उनके जीवन में बोला जाता है, वो 2 बैलों को बहुत
मजबूत बैलों को लड़ने वाले बैलों को अलग कर दिया था, ऐसा सुनते हैं। और आज भी लोग जो शारीरिक बल को बढ़ाने वाले होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े बलशाली बनते हैं। तो जैसे और लोग बलशाली बनते हैं, ऐसे योगी भी अपने शरीर को अतिशय बल से युक्त कर सकता है। फिर आगे कहा वज्र संहनन। वज्र संहनन का मतलब इतना मजबूत अंग होते हैं उसके कि अगर मान लीजिए कोई लकड़ी से भी उस पर वार करे तो लकड़ी टूट जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। मतलब इतना मजबूत शरीर होता है। आजकल भी लोग अपने बहुत शरीर पर बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, जैसे कुंफू कराटे आदि इस तरह का करने वाले होते हैं। उनके पेट में इतना मारते हैं, डंडों से मारते हैं, डंडे टूटते हैं, लेकिन उसके पेट में कुछ नहीं होता है। तो ऐसा वो शरीर को इस तरह वो बनाते हैं बहुत मेहनत करके। तो ये व्यक्ति योग से बना लेता है, बस इतनी सी बात है। तो रूप लावण्य बल वज्र संहनन, ये रूप 1, लावण्य 2, बल 3 और वज्र संहन ये 4। तो 4 शरीर की संपत्तियां, शरीर की विशेषताएं योगी को प्राप्त होती हैं जब भूतों को जीत लेते हैं। ये इसका अर्थ है। हाँ जी, अनिल जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये पूछना था, कुछ शंका हो रही थी जैसे और संप्रदायों के जो उनके पुस्तक हैं उनमें कुछ अनसाइंटिफिक और दृष्टिक्रम के विरुद्ध बातें बहुत सारी लिखी हुई हैं। लेकिन जब मैं योग दर्शन में ऐसी कई चीज़ें सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पानी पे चलना है, दीवार को पार करके निकल जाना है, या ऐसी बहुत सारी सिद्धियाँ जो हम पढ़ रहे हैं, तो क्या ये भी दृष्टिक्रम के विरुद्ध कुछ ऐसी शंका हो रही है? हाँ, तो जो आपको समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ दीजिएगा ना। जो समझ में आ रहे हैं उसमें तो हम मेहनत करते नहीं जितना करना चाहिए हम लोग, और जो समझ में नहीं आ रहे तो उन पर हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट होने लगते हैं। तो उसमें रिएक्ट ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमको समझ में नहीं आ रहा उनको चुपचाप उनको बंद करके रखिएगा। हाँ जी, ये मेरे को समझ में नहीं आता है, इसको मैं इस पर विचार ही नहीं करूँगा। जब सामर्थ्य आएगा तब विचार करो, उसको बंद कर दो। उसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा विपरीत होकर के हमारे अंदर जो अधिकांश भाव ऐसे निकलते हैं जो कि इस ग्रंथ के प्रति हमारी श्रद्धा कम होने लग जाएगी, योग के प्रति श्रद्धा कम होने लगेगी। ऐसी भूलें किसी को नहीं करनी है। मैं केवल अनिल जी को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। कई बार मान लीजिए कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, उदाहरण के लिए कोई आचार्य हमारे, कोई हमारे उपदेशक है, कोई हमारे आचार्य, उपदेशक, सन्यासी, कोई भी है, उनके बारे में बहुत हम अच्छी बातें सुनते हैं, और व्यवहार में जब उनके साथ मिलते हैं तो अच्छी बातें भी हमारे को दिखाई देते हैं, हम ग्रहण भी करते हैं। कोई बुरी बात उनमें दिखाई देते, उस एक को लेकर के उनकी सारी अच्छाइयों को हम दरकिनार कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें कोई इतना पढ़ने के बाद में थोड़ा बहुत आता है तो उसको हम या तो मिलावट मान करके उसको छोड़ दीजिएगा। अगर मिलावट नहीं है, सही भी हो सकता है, तो उसको परीक्षा कोटि में रख करके आगे बढ़ सकते हैं। उससे मन को खिन्न नहीं करना, उससे अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करना, उसके कारण से अपने आप को हीन भाव में नहीं ले जाना, और जो थोड़ा बहुत हम मेहनत करते हैं उस मेहनत को रोकना नहीं। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। जी अनीता जी आर्य बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, वज्र शब्द का अर्थ मतलब अभी आपने हीरा बोला तो मुझे थोड़ा सा तो वज्र शब्द का अर्थ क्या लेंगे? मतलब हीरा होता है या पत्थर? में पत्थर समझती हूँ। हाँ, तो हीरा भी तो पत्थर ही होता है जी। हाँ, होता तो है, लेकिन मैं सामान्य पत्थर के नहीं, सामान्य पत्थर नहीं, वज्र का मतलब डायमंड को कहते हैं। वो पत्थर ही होता है वास्तव में, पर वो बहुत मजबूत होता है, वो टूटता नहीं आसानी से। तो ऐसे ही शरीर भी आसानी से उसमें छोटे मोटे नहीं आती हैं, वो बहुत मजबूत होता है। इसका मतलब है वज्र जैसा, वज्र नहीं बनता, वज्र जैसा बनता है। जैसे पीछे पता है ना, हस्ती बलादी ने, हाथी का बल मिलता है, यानी हाथी जैसा बल मिलता है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। जी जी स्वामी जी, मुझे वज्र शब्द के अर्थ को लेकर ही शंका थी। हाँ जी, मैं उदाहरण ऐसे दिया। वज्र का मतलब है डायमंड को कहते हैं, तो वज्र डायमंड होता है, यानी वो पत्थर ही होता है। तो पत्थर जैसा मतलब साधारण पत्थर नहीं, डायमंड वाला पत्थर, ऐसे समझ लीजिए। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आगे इंद्रिय जय, इंद्रियों को जीतने की बात कही जा रही, वो तो
बिल्कुल होना ही चाहिए, इंद्रियों को जीतना ही चाहिए। आगे हम उसको पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।